सत श्री अकाल जी सारे, वेलकम टू द चैनल द डिम्पल गर्ल्स। हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं और आपको जितना हो सके हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो ये टाइम ऑफ क्राइसिस है, आप लोग सब ट्रैवल करना चाहते हो, कनाडा आना चाहते हो, हमारी तरह आना चाहते हो। तो अगेन जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, ये वीडियो भी इनडायरेक्ट रूट्स पर होने वाली है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रूट्स, बहुत सारे रूट्स डिफाइन हो चुके हैं। किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, किसी में क्वारंटीन है, किसी में वीज़ा है। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं जब मेक्सिको से आई थी तो मतलब इट वाज क्वाइट सिंपल। मैंने सिर्फ एक रूट लिया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स साथ थे तो उन्होंने चूज़ किया एंड आई जस्ट केम टू कनाडा। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो आई वांट कि आपके लिए भी ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही सिंपल हो। तो कुछ मैं चीज़ें लाई हूँ आज जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपना इनडायरेक्ट रूट सिलेक्ट करने से पहले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया है, मेक श्योर आप कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सो हेयर वी आर अगेन, डायरेक्ट फ्लाइट बैन जो अब जैसे आपको पता है कि फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है इंडिया टू कनाडा का। 21 सितंबर तक आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकते हो। तो चारा कोई नहीं बचता है जी, सब इनडायरेक्ट रूट लेना चाहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जितना भी एनालिसिस मैंने किया है, मुझे नहीं लगता कि फॉरसीएबल फ्यूचर तक डायरेक्ट फ्लाइट्स खुलने वाली है। आई एम सॉरी कि ये बुरी खबर मैं आपके लिए ला रही हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है, आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट फ्लाइट्स जल्दी खुलने वाली हैं। आई थिंक दे वुड गो अप टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जैसे इंडिया में भी थर्ड वेव की बात हो रही है, कनाडा में फोर्थ वेव की बात हो रही है, डेल्टा वेरिएंट जिसे इंडिया वेरिएंट कहा जाता है। सो इट इज़ गोइंग ऑन वेरी रिगरसली एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है। सो आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट फ्लाइट जल्दी कहीं खुलने वाली है अनटिल एंड अनलेस इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर डालती है। बिकॉज जैसे आपको पता है यूएस के लिए बॉर्डर्स खुल गए हैं, कनाडा ने यूएस के लिए बॉर्डर्स खोल दिए हैं। लेकिन अगर हम डेली रिकॉर्ड ऑफ केसेस इंडिया और यूएसए का कंपेयर करें तो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं इंडिया के मुकाबले डेली। लेकिन स्टिल यूएस गवर्नमेंट की बातचीत की वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट अनटिल अनलेस कनाडा गवर्नमेंट से कुछ बातचीत करती है, आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होने वाला है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स खुलें। सो इनडायरेक्ट रूट्स, सो रूट सिलेक्ट करने से पहले आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस भी कंट्री से ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस भी इनडायरेक्ट रूट से आप आना चाहते हैं, उस थर्ड कंट्री में आप नंबर ऑफ केसेस ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि अगर जनरली नंबर ऑफ केसेस किसी कंट्री के लिए बढ़ते हैं तो उनके रूल्स चेंज होने शुरू होते हैं। क्योंकि यहीं से तो सिलसिला शुरू हुआ था कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं तो वो अपने क्वारंटीन रूल्स चेंज कर सकते हैं, वो अपने वीज़ा रूल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको में अब ज़्यादा केसेस होने लगे हैं, केसेस बढ़ने लग गए हैं। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने मतलब इन द नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको क्वारंटीन करने पर मजबूर कर सकते हैं, मतलब कंपलसरी क्वारंटीन कर सकते हैं वो ट्रैवलर्स के आने के लिए। सो ये ज़रूर चेक कर लीजिए जिस कंट्री के थ्रू आप जा रहे हैं उसके केसेस कंटिन्यूसली राइज तो नहीं करे। आप 7 डे एवरेज उनकी देख लीजिए कि कंटिन्यूसली राइज तो नहीं कर रहे उनके केसेस। जहाँ पर केसेस राइज होने की बात आती है वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल या फिर डिमांड की बात भी आ जाती है। तो आप अगर कम कॉस्ट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लेस पॉपुलर रूट से ट्रैवल कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इथियोपिया एंड मेक्सिको, जब मैंने ट्रैवल किया था जून में तो इथियोपिया एंड मेक्सिको पूरी पीक पे था, सब लोग इधर से ही आना शुरू कर रहे थे। तो मेक्सिको की टिकट्स और इथियोपिया की टिकट्स धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। तो अगर आपको लेस कॉस्ट चाहिए तो आपको वो रूट चूज करना है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा कम है, कम लोग जा रहे हैं उससे। नेक्स्ट बात आ जाती है थर्ड कंट्री में क्वारंटीन। आपकी जो लैंडिंग कंट्री है जहां पर आप कोविड टेस्ट करवाएंगे वहां पर क्वारंटीन है या नहीं। क्योंकि अब एक्चुअली केसेस जैसे आपको पता है डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पूरी दुनिया में और उसे इंडिया वेरिएंट भी कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो इंडियंस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इमिग्रेशन के या क्वारंटीन के या जैसे भी जनरली जो ट्रैवल के रूल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो आपको वो कंट्री सिलेक्ट, अगर तो आप ईजी, एक्चुअली 2 वेज हैं इसको देखने के। अगर तो आपको ईजी ट्रैवल करना है तो आप वो कंट्री सिलेक्ट करिए जहां पर इंडियंस को या जहां से भी जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब काफ़ी कंट्रीज़ ने क्वारंटीन का एक जो टैग है, एक फ्लैग है, वो लगा दिया कि आपको अगर इस कंट्री में ट्रांजिट करना है, इस कंट्री के थ्रू ट्रांजिट करना है तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। जैसे सर्बिया और दोहा में क्वारंटीन है, तो आप चेक करके जाइएगा कि अगर आपको ईजी ट्रैवल करना है तो आप क्वारंटीन वाला कंट्री अवॉइड कीजिए। अब अगर ये तो मैंने कह दिया, इसके बाद एक और चीज़ है,
अगर अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्वारंटीन वाला कंट्री अवॉइड कीजिए, जनरली बंदे का दिमाग ऐसे ही चलता है कि हमने क्वारंटीन नहीं करना, हमने सीधा पहुंचना है। तो ये वाला जो रूट हो जाता है वो लेस डिमांडिंग रूट हो जाता है, तो इसके थ्रू कम लोग ट्रैवल करना शुरू कर जाते हैं, तो इसकी टिकट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अब ये भी एक पॉइंट है, तो आपको चूज करना है आपको इजी ट्रैवल करना है या आपको चीपेस्ट ट्रैवल करना है। तो जनरली कोई ऐसा रूट होगा, कोई ऐसी कंट्री जैसे सर्बिया है उसमें क्वारंटीन है, तो उस कंट्री में आपको कम वैल्यू की टिकट्स मिल जाएंगी, कम कॉस्ट की टिकट मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग अब नहीं जा रहे क्वारंटीन के कारण। नेक्स्ट आ जाता है जी कोविड टेस्ट रिपोर्ट टाइम। आप जब किसी थर्ड कंट्री के वाया ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एक नेगेटिव कोविड टेस्ट चाहिए, तो आप जनरली चाहते हैं कि आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो कम से कम टाइम में आ जाए। दैट इज योर प्रायोरिटी हियर, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सेफ हो जाएं। बाद में फ्लाइट जब मर्जी हो, एक बारी सेफ्टी हो जाती है कि हाँ इतने घंटों में मेरी रिपोर्ट आ गई है। प्लस अगर आपकी कम घंटों में रिपोर्ट आ रही है तो आपको होटल का खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा, उससे भी आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी। सो ऐसी कंट्री चूज करिए जिसमें आपका जो टेस्ट रिपोर्ट का टाइम है वो कम हो। जैसे अल्बानिया में आई हैव हर्ड कि 3 या 4 घंटों में RCT-PCR टेस्ट, कोविड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। सो दैट इज वेरी गुड। मतलब क्योंकि जब हम व्हेन आई ट्रैवल टू मैक्सिको, तो वहां पर 11 घंटे के बाद रिपोर्ट आई थी, 11 घंटे के बाद रिपोर्ट मिली थी। तो आई हैड टू स्टे देयर फॉर 1 नाइट एंड 1 होल डे, और अगले दिन रात को मेरी जो थी फ्लाइट थी। तो उस होटल का खर्चा मुझे पड़ गया था, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट के ऊपर ही होटल लिया था, तो थोड़ा सा महंगा था। सो मेक श्योर कि आप जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट का टाइम है वो अप्रोप्रिएट हो, कम हो, ऐसी कोई कंट्री चूज कीजिए। अब बात आ जाती है वीजा की, चाहे वो ट्रांजिट वीजा है, चाहे वो ई वीजा है, चाहे वो ऑन अराइवल वीजा है। तो बहुत सारी कंट्रीज की लिस्ट है जहां पर बिना वीजा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब इंडियन नेशनैलिटी को बिना वीजा के ट्रैवल करना अलाउड है, ट्रांजिट करना अलाउड है। तो आप वो कंट्रीज चूज कीजिए जिनका वीजा लेना इजी है। अब जैसे इथियोपिया का पीछे न्यूज आई थी कि उन्होंने ई वीजा देना बंद कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टूरिस्ट वीजा उनका अभी भी ओपन है। अगर आपको ई वीजा नहीं मिलता है तो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है कि टूरिस्ट वीजा आने के लिए 1 या 2 दिन लग गए, और थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कि आप इथियोपिया क्यों आना चाहते हैं, आपको आगे कनाडा ट्रैवल करना है, इसका भी प्रूफ हो सकता है कि आपका जो स्टडी परमिट, वर्क परमिट, PR कार्ड कुछ भी है उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ सकता है। लेकिन टूरिस्ट वीजा जरूर है जो आप इथियोपिया का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीजा का स्टेटस देखकर जाइए। जैसे मालदीव्स है, वहां पर वीजा ऑन अराइवल है, आप वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। वहां पर आप अपना कोविड टेस्ट लीजिए, थोड़े दिन का आपको स्टे करना पड़ेगा, वो करके देन यू कैन गो ऑफ टू कनाडा। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो आपको विदाउट वीजा ट्रांजिट करने देती हैं अगर आपके पास कनेडियन वीजा है। मेक श्योर कि आप इस लिस्ट को चेक कर लीजिए कि अगर आपके पास एक कनेडियन वीजा है, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, PR, जैसे भी आपका स्टेटस है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन नेशनैलिटीज को कनेडियन वीजा स्टेटस पर ट्रैवल करने के लिए अग्री कर जाती हैं, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आपकी रिफंडेबल फ्लाइट्स हैं। अगर आप टिकट्स लेते हैं तो मेक श्योर कि आप रिफंडेबल टिकट्स लें, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा गैम्बल हो जाता है। बिकॉज आपको पता है कि दोबारा वेव्स की बात हो रही है। इंडिया में 3rd वेव, कनाडा में 4th वेव, तो यू नेवर नो कि आपका जो रूल्स है, ट्रैवल रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स, आप कुछ भी कह लीजिए, इसको कब चेंज हो जाए। सो मेक श्योर कि यू टेक रिफंडेबल टिकट्स सो दैट आपकी पैसे का लॉस ना हो, क्योंकि अगर आपकी रिफंडेबल नहीं होगी आपको जाना ही पड़ेगा। आप कुछ ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पर पहले क्वारंटीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपकी फ्लाइट आ गई पास तो उस कंट्री के केसेस बढ़ गए, तो अब आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा वहां पर। तो नेचुरली आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी है वो बढ़ जाती है। सो आप इस केस में अगर आपकी रिफंडेबल नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। अगर रिफंडेबल है तो आप कैंसिल करवा कर रिफंड ले सकते हैं, अपनी जर्नी दोबारा बुक करवा सकते हैं। बिकॉज आई नो बहुत ज्यादा पैसे लगता है, 2-2.5 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, स्पेशली अगर आप इतना पैसा टिकट्स पे लगा के जा रहे हैं, प्लस आपकी देन कॉलेज की फीस है, देन रहने का खर्चा है, GIC है। सो लाइक द कॉस्ट आर अबंडेंट, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप कम कॉस्ट में ट्रैवल करते हैं, थोड़ा स्मार्टली ट्रैवल कीजिए, दैट्स इट।
सो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप अपना रूट डिफाइन कर सकते हैं। सो ओपन कंट्रीज को बहुत सारी हैं, आप खुद अपना रूट डिफाइन कर लीजिए या फिर आप ट्रैवल एजेंट को अपना रूट चूज करके दे दीजिए कि मुझे ये वाली टिकट्स चाहिए, मैंने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक कर लिए हैं। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, इजिप्ट कायरो की ऑप्शन है, मस्कट की ऑप्शन है, मालदीव्स है, मेक्सिको तो है ही है, देन उसके बाद इथियोपिया है, सर्बिया है, एम्स्टरडेम है, रशिया है, कजाकिस्तान है, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बस आपको रिसर्च करनी है, मेक श्योर कि आप सारा कुछ अच्छे से पता कीजिए कि उस कंट्री में मुझे जाना है, क्या उसके रूल्स हैं, उसमें क्वारंटीन है या नहीं है। सो आफ्टर यू हैव आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जर्नी पर। बस एक छोटी सी बात है कि आप पूरी रिसर्च कर लीजिए, जिस भी रूट से आपको जाना है, आपको क्या चीज सूट करती है, आप कॉस्ट बचाना चाहते हैं या आप टाइम बचाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी वीडियो पर डिपेंड मत कीजिए कि आपको बताएगा कि हाँ जी ये इनडायरेक्ट रूट बेस्ट है, आप इससे जाइए। ऑब्वियसली कुछ हर एक रूट के प्रोज एंड कॉन्स तो जरूर होते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे काम को सराहना देते हैं। व्हेन यू अप्रिशिएट आवर वर्क वी लाइक इट। हमें बहुत मजा आता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल द डिम्पल गर्ल्स।